नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं रोज़ 8 PM को 40% मात्र 7 मिनट में इस YouTube चैनल पे करवाता हूं और मॉर्निंग 9 AM को रोज़ 15% करंट अफेयर्स के मात्र 3 मिनट में करवाता हूं। अगर आप SSC के किसी भी एग्जाम या रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दीपावली से पहले इस YouTube चैनल पे 10K सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। आज का पहला क्वेश्चन है, सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन है बी, गजनी का शासक था सुल्तान महमूद। प्रश्न नंबर 2, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? इसका करेक्ट ऑप्शन सी है 17 बार महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया था। प्रश्न नंबर 3, तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था? इसका करेक्ट ऑप्शन मोहम्मद गौरी ने हराया था। पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी खुद हारा था। प्रश्न नंबर 4, किस युद्ध में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया? इसका करेक्ट ऑप्शन बी है तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया। प्रश्न नंबर 5, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ था? इसका करेक्ट ऑप्शन बी है 1206 ईस्वी में दिल्ली सुल्तान का शासन प्रारंभ हुआ था। प्रश्न नंबर 6, चहलगानी 40 के नाम से प्रसिद्ध तुर्की सामंतों की शक्तियों को तोड़ने वाला पहला दिल्ली सुल्तान कौन था? इसका करेक्ट ऑप्शन बी है बलबन। प्रश्न नंबर 7, भारत की पहली महिला शासक कौन थी? इसका करेक्ट ऑप्शन रानी दीदा। अगर मुस्लिम शासक की बात करते तो रजिया सुल्तान होती, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। प्रश्न नंबर 8, खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश राज्य में खजुराहो मंदिर स्थित है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ? इसका करेक्ट ऑप्शन डी है सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में किसने दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से मुलाकात की थी? इसका करेक्ट ऑप्शन सी है GK गोखले, पूरा नाम गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न नंबर 11, साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कूड़े के ढेर पर फेंक देना चाहिए, ये किसने कहा था? इसका करेक्ट ऑप्शन बी है शिव स्वामी अय्यर। प्रश्न नंबर 12, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन सी है 9 अगस्त 1942 को। प्रश्न नंबर 13, भारत में हत्या किए जाने वाला एकमात्र वायसराय कौन था? इसका करेक्ट ऑप्शन डी है लॉर्ड मायो। प्रश्न नंबर 14, असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था? प्रश्न नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन सी है 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ था। प्रश्न नंबर 15, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, जिसमें स्वामी विवेकानंद की धर्म पर चर्चा मुख्य आकर्षणों में से एक थी? इसका करेक्ट ऑप्शन सी 1893। प्रश्न नंबर 16, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन ए है 1906। यहाँ पे ढाका इसको काट दीजिएगा। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में किसने चार मीनार का निर्माण किया था? इसका करेक्ट ऑप्शन ए है कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण किया था। प्रश्न नंबर 18, हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका करेक्ट ऑप्शन बी है 1924 में की गई थी। प्रश्न नंबर 19, 1757 में प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध भारत के किस क्षेत्र में लड़ा गया था? इसका करेक्ट ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल में लड़ा गया था। प्रश्न नंबर 20, सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? बारडोली सत्याग्रह का। इसका करेक्ट ऑप्शन सी है वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। प्रश्न नंबर 21, 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? इसका करेक्ट ऑप्शन डी है VD सावरकर ने दिया था। प्रश्न नंबर 22, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? इसका करेक्ट ऑप्शन सी है वेलेंटाइन चिरोल ने इसको अशांति का जनक कहा था। प्रश्न नंबर 23, मुजफ्फर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? इसका करेक्ट ऑप्शन ए है 1908 में किया गया था। प्रश्न नंबर 24, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? इसका करेक्ट ऑप्शन बी है मैडम ब्लावात्स्की इसका संस्थापक था। प्रश्न नंबर 25, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के आर्थिक शोषण का विचार किसने प्रतिपादित किया था? इसका करेक्ट ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी ने। प्रश्न नंबर 26, वह स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके जेल में भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई थी। इसका करेक्ट ऑप्शन सी है जतिन दास।
प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? इसका करेक्ट ऑप्शन सी है कलकत्ता उच्च न्यायालय। प्रश्न नंबर 28, तराइन की दूसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? इसका करेक्ट ऑप्शन 1192 में और तराइन की पहली लड़ाई 1191 में लड़ी गई थी। प्रश्न नंबर 29, स्वतंत्रता पूर्व भारत में अंग्रेजों में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। इसका करेक्ट ऑप्शन 1911। प्रश्न नंबर 30, पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था जिसने नीले पानी की नीति लागू की? शांत जल की नीति। इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। प्रश्न नंबर 31, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? इसका करेक्ट ऑप्शन डी है जहांगीर था। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में किसे सिपल सालार के नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न नंबर 33, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? इसका करेक्ट ऑप्शन सी है 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 34, रानी लक्ष्मी ने अपना अंतिम युद्ध किसके साथ लड़ा था? इसका करेक्ट ऑप्शन सी है जनरल ह्यूरोज के साथ लड़ा था। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में किस तारीख को गांधी रिबन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था? इसका करेक्ट ऑप्शन ए है 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर किया गया था। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में किसने 1893 में गणपति महोत्सव शुरू किया और इस तरह से इसे राष्ट्रीय चरित्र दिया? प्रश्न नंबर 36 का करेक्ट ऑप्शन सी है लोकमान्य तिलक। प्रश्न नंबर 37, 3 जुलाई 1947 को भारत के विभाजन के विरुद्ध किस पार्टी ने काला दिवस मनाया था? इसका करेक्ट ऑप्शन ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। प्रश्न नंबर 38, कंपनी शासन के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया था? इसका करेक्ट ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न नंबर 39, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में किस वायसराय ने प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लागू किया था? इसका करेक्ट ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन ने। इस प्रकार आपके 40% 100 के 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए मात्र 7 मिनट में। अगेन आई रिक्वेस्ट टू प्लीज इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। धन्यवाद।